नहीं फोन नहीं, मुलाकात हुई जलसे में इमाम साहब से। मैंने कहा हज़रत इतनी जल्दी क्यों? वो कहने लगे कि जी यहाँ से घर जाना, घर से फिर मस्जिद जाना। मैंने कहा क्यों? बोले घर जाके गाड़ी खड़ी करनी है, वहां से बाइक से मस्जिद जाना। मैंने गाड़ी किसी की मांग के लाए थे क्या? कहने लगे नहीं हज़रत गाड़ी अपनी है, 4 व्हीलर। तो मैंने इतने कोहरे वाली रात में बाइक से क्यों जाएंगे? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चला गया मेरे पास 4 व्हीलर है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ता है। ये हमारी कौम का अलमिया। हर कौम ये चाहती है कि हमारा रहनुमा आला दिखाई दे, हमारा पेशवा आला दिखाई दे, लेकिन सिर्फ हमारी कौम है जो ये चाहती है जो हमें नमाज़ें पढ़ाए उसे इतना पैसा मिले जितना बस वो रोटी खा सके। आला हजरत की वसाया शरीफ में उनकी तालीमात पढ़ी है, फरमाया उन्होंने उलमा की तनख्वाह भरपूर रखी। बुरा न मानिए, आज नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? हम इमाम को देते 10,000 8,000, वो बेचारा मुसल्ले पे खड़ा होता है तो हिसाब लगाता, कल बाजार का दिन है, तनख्वाह जो मिली थी पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई, और फला जगह से न्योता भी आया, वहां भी जाना, ये इंतजाम कहां से? जब बंदा नमाज में खड़े होकर के ये सोचेगा तो फिर आप बताइए, जब उसका ही दिमाग नमाज में नहीं तो आपका किधर? तनख्वाहें इतनी भरपूर कर दो कि उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कल काम कहां से होना। तनख्वाह भरपूर होगी, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो जहन गोश्त की दुकान में नहीं जाएगा, जहन कपड़े वाले की दुकान में नहीं जाएगा, जहन शादी ब्याह की शिरकत में नहीं जाएगा, बल्कि नियत बांधेगा, खुद भी रब की चौखट पे होगा और पीछे वाले भी रब की चौखट पे। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने उलमा की कदर नहीं करें। वैसे ये जमीन इतनी अच्छी जमीन है जहां पे उलमा से भी प्यार किया जाता है, अइम्मा से भी प्यार किया जाता है। जो हमारी जमात में कम इल्म मौजूद है, हमारी जमात के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी एक वजह है कि हमने इनकी रोजियां तंग कर रखी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, हमने रोजियां तंग कर रखी। मुझे एक बात बताइए, जुमा मस्जिद में जाया करते हैं, सुनते कि नहीं गुफ्तगू? तकरीर सुन। अगर हर बंदा सिर्फ जुमे के दिन 50 रुपए लेके जाए और इमाम को मोहब्बत में नजराने के तौर पर पेश कर दे, अगर उस पैसे से इमाम के बच्चों की दवा आ गई तो मेरा ईमान ये कहता है, कसम खुदा की, अगर इमाम राजी हो गया तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। बहुत गौर करना मेरी बात, मैं आपका इमामत नहीं करता हूं, ना यहां रहने आया, बस समझाना चाहता हूं। हम वो जगह की तलाश करते हैं, हमारी जमात में पैसे वाले भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जब पैसा कसरत से होता है, देने की बारी आती है, तो वो जगह तलाश की जाती है जहाँ पे कैमरा भी लगा हो, जहाँ पे दाद देने वाले लोग हों, जहाँ तारीफ करने वाले लोग हों, जहाँ हमारे पैसों की गिनती लगाने वाले मौजूद हों। वो यार सुन तो सकी, अगर तूने कैमरे के आगे आकर के किसी गरीब को 50,000 भी दे दिए तो क्या दे दिए? कसम खुदा की खा के कहता हूँ, वो पैसा जो नामो नमूद के लिए ना दिया जाता है, क़यामत के दिन मुंह पे मार दिया जाएगा, कोई उजरत नहीं मिलेगी, कोई बदला नहीं मिलेगा, उसी पैसे का बदला मिलेगा जो दुनिया से छुपा के दिखा दिया जाएगा और मदीने वाले मुस्तफा को दिखा के दिया। और मैं उलमा की बात नहीं करता, उलमा की बात, तलबा की बात। अल्लाह ने इस जमात का रुतबा कितना बुलंद किया। फरमाया गया अगर रोजी में बरकत ना हो तो आ मुफ्ती साहब के पास, कहते एक कुरान वाला मेरे साथ भेजता। कहा क्यों? अपने दस्तरखान पे कुछ लुक़मे खिलाना चाहता। अगर तेरे दस्तरखान पे कुरान वाला बैठ गया और उसने हाथ उठा दिए तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमा देगा। ये तरीके आगे आगे, लेकिन हमारी कौम ने इंसाफ नहीं किया।
हम कुरान वालों को कहते हैं ज़कात, मौलवियों को कहते हैं चंदे वाले। ये ज़कात चंदे वाले नहीं, ये जन्नत वाले लोग हैं। और ये कब पता चलेगा? जब क़यामत में अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील मेरे कुरान वालों को लेके आओ। वो कहेंगे या अल्लाह, आदम से लेकर के आखिरी पैगंबर तक सारे नबियों की उम्मतें जमा। इतनी भीड़ में कैसे पता चलेगा कुरान वाला कौन है? कुरान का कारी किसी के बिल्ला भी नहीं है, किसी के बैच भी नहीं लगा, किसी के लिखा भी नहीं, कलाई में कुछ नहीं, पट्टी भी नहीं लगी है। कैसे पहचाने? रब फरमाएगा सुना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का पढ़ने वाला। सोचो तो सही, जिस मैदान महशर में अपना पसीना इतना बदबूदार होगा, अगर एक बूंद जमीन पे डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से बंदा बेहोश हो जाए। ऐसे बदबू के माहौल में जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वो कुरान वाला, वो कुरान वाला होगा। इसलिए इज्जत करो कुरान वालों की, कदर करो कुरान वालों की, प्यार करो कुरान वालों से। शबे कदर आने वाले, शबे कदर आने वाले। एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज क्या है? माफ कर देना, जिंदगी में कोई खता होगी। चल रहा है ना, लोग मांग रहे हैं ना माफी। हैरत की बात है, जो बंदा दुनिया से माफी मांग रहा है, उसने अपने घर में अपने बाप से माफी नहीं मांगी। उसका भाई उससे घर में नाराज है और ये सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है। माफ कर देना कभी दिल दिखाओ, जिससे कभी वास्ता न पड़ा उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। और जिस बाप ने तुझे लुक में करके खिलाया, जिसने तुझे नजर नजर बड़ा किया, जिसने पलक पलक तेरी परवरिश की, उस बाप से माफी मांगने की फुर्सत क्या करोगे? ऐसे मैसेज डाल करके जिसमें तुम जमाने में तो अपनी शराफत दिखाओ और अपने बाप से माफी मांगने की फुर्सत, अपनी माँ से माफी मांगने की फुर्सत। हम सोशल मीडिया पे भी इसलिए मैसेज डालते हैं ताकि लोगों की नजर में हम पसंद हो जाए। यार घमंड नहीं है इसमें सोशल मीडिया पे माफी मांगना, तकब्बुर नहीं है इसमें सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। और यार दुनिया वालों से माफी ना मांग, पहली जिम्मेदारी तेरी है। पहले अपने बाप को देख, कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं है। माँ को देख, कहीं उसका दिल तो तुझसे टूटा हुआ नहीं है। बहन को देख, कहीं वो तेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाती है। भाई को देख, कहीं तेरी वजह से वो नाराज तो नहीं है। पहले इस पूरे परिवार को देख। हमारी कौम दुनिया में तमाशा करती है, लेकिन कभी बाप का ख्याल नहीं आता, कभी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कहा जाए जवान बाप को राजी कर ले, कहता क्या करूं मौलाना, मेरे बाप माफ नहीं करते हैं। नादान तूने बाप को जाना रखी है। बाप के सीने में जो दिल है बजागर ये देखने में सख्त है, लेकिन अंदर से बड़ा नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज की रात चला जाना। तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आंख बंद हो, सो रहा हो, उसके पैरों की तरफ बैठ जाना, आहिस्ता से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा, तेरे छूने के एहसास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसे उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बा माफी लेने आया हूँ, ये तू जुमला कह देना। फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे। आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा, रखते जिगर तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त नहीं, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान उनकी आवाज सुनने के लिए। रोगे यार कहां गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता है इतनी रात को कहां था? तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है।
अगर तू 3 बजे आए, तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक गायब न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की, ये आवाज तेरे लिए अजाब नहीं है, ये खुदा की रहमत है। रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था, बेटे इतनी रात तक कहाँ था? हाँ साहिब, ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है, ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे जलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है, बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान, तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के बता, जब ये 3 बजे आए हैं, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया कि नहीं? कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं? साकिब, हम रातों में चला करते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा। कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा, बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सही काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। वो मेरे भाई नसीब वाला है जो तेरी राहें तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ उठ करके तुझे दुआएं देता है, वो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना लो, ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो। ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो। ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेके नीचे तक, A to Z, अमीर से लेके गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा? नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपके कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटियां करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब जाके तुम्हारी जेब में कलम लगा, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। कलम का बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते हो। क्या नतीजा है ऐसे मैसेजों से? क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया, वो बाप को 10 रुपए की दवा ना दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसी शक्ल बना लेते हो। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ जाकर के देखो, जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप, जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप था, जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड पे कुचल डाला वो भी किसी का बाप था। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट तो कुत्ता भी बांध देता। औलाद के लिए ये रोड पे आया, इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा हज़रत इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप बाप वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान,
मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है, और आज ये औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार है। और हम कहें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में मां का आंचल। माए गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों रुपए उड़ा के आ गया। दोस्तों से माफी मांगते हो, कोई दिल तू गया हो तो माफ कर दे। उस दिन तुझे याद नहीं आया वो दिन जब बाप ने दवा का पर्चा निकाल के दिया था और तूने हाथ में लेके यूं मोड़ के फेंक के कहा था तुम्हारे खर्चे उठाऊंगी अपनी औलाद के। तुझे वो झटका बाप के दिल पे जो लगा वो तुझे याद नहीं आया? जब औलाद बाप से कहती है तुम्हारे लिए कमाऊंगी औलाद के लिए, उस दिन बाप को शक होता है ये मेरा बेटा है या किसी। तहकीकें चल रही हैं, चलते फिरते मौतें हो रही है, हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर तो ये कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं, लेकिन अब कौन सी उम्र है जिसमें हार्ट अटैक नहीं? 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिश तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं, फिल्टर खा रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सकी, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह यह है जिस दिन रात में तू घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खुलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह झिड़का था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली। उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था। फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया। उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, कहता नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद के ताने और उसकी गालियों ने मार डाला। हाँ, उसे औलाद की गालियां खा गई। खुदा के वास्ते परदेश से कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं। लिख लो मेरी बात। कई लोग कहते हैं हजरत जी मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे के पीछे, खुदा की कसम ये तेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ते, मैं लिख के दे सकता हूं, ये पैसे के पीछे नहीं पड़ते। ये अगर इन्हें पैसा प्यारा होता ना तो उस दिन इन्होंने पैसे से प्यार दिखाया होता जिस दिन तेरे दिल के सुराख बंद हुए थे। तब डॉक्टर ने कहा 10 लाख लगेगा, एक बाल पा जाएगा। इसने उस दिन अपनी जमीन बाप दादा जायदाद बेच के तेरे दिल में बाल डलवाया था। उस दिन इसे पैसा प्यारा नहीं था। लोग कहते मेरी बीवी से जलते मेरे माँ बाप, अगर ये चलते तो खुदा की कसम तेरे सेहरे वाले दिन जितनी खुशी तेरे बाप को होती है उतनी खुशी तेरे किसी यार चलते तो तेरा निकाह ही नहीं करते, ये तेरा गला दबा के मार देते। ये चलते नहीं। एक जवान कहने लगा मुझसे तकलीफ क्या है माँ बाप को जानते हो? एक जवान खुद कहता मुझसे, कहता हजरत मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जब घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझसे लड़ती, मैं लड़के बगैर खाए खाना सो जाता हूँ, मेरी माँ देखती रहती है। लेकिन कहता इधर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, उधर माँ करवटें बदलती रहती है। जब सुबह उठ के मैं काम पर बगैर खाए जाता हूँ ना मेरी माँ रोती है, वो चाहती है कि रात रात के खाना खिला दे मुझे, लेकिन मेरी बीवी की गालियों की वजह से मेरी माँ मुझे उठाने नहीं आती। वो कहता मैं क्या करूं? लोग खुल के क्या कह जा रहे हैं, जिन औरतों की वजह से तेरे माँ बाप परेशान है आग लगा दो, घर से निकाल दो। कह दो हमें औरत प्यारी नहीं है जो माँ की इज्जत नहीं कर सकती, हमें औरत प्यारी है जो हमारी माँ की भी इज्जत करेगी, हमारे बाप की भी इज्जत।
माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात पे इस्लाम का एहसान, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम का एहसान, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिन है इस्लाम फरमाया। मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम का एहसान है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जिनकी रात भी सीरियल के आगे गुजरती हो, जिनका दिन भी टीवी के आगे गुजरता हो। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिसने इस्लाम का एहसान किया। जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में सोने के तार पड़े हुए थे, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो आपके कपड़ों में 16 पैबंद लगे हुए थे। वो खातून जिसको मलका अरब कहा जाता था, उसने सारी दौलत इस्लाम के लिए लुटा दी। वो खातून एक दिन ना हुजूर की रिजाई अम्मी, सगी अम्मी नहीं, रिजाई माँ, वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, वो माँ जिसने दूध पिया, हुजूर के घर आ गई। उम्र 60 साल। हजरत हलीमा सादिया आई ना तो हजरत खदीजा कुबरा की दौड़े लग गई, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, हाथ बांध के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा बैठती क्यों नहीं? बैठती क्यों नहीं हो? ये पूछा हुजूर ने। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी माँ आई है। आपकी, जोर से बोले, आपकी बीवियों से डरते हैं? सभी होंगे। क्या कहती है खदीजतुल कुबरा? हुजूर आपकी माँ, आपकी माँ आई है, मैं इसलिए खड़ी हूं कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा पानी का हुक्म दे और मुझे उठने में देर हो जाए। इस डर से खदीजा बैठी नहीं कि हजरत हलीमा के हुक्म पे उठने में देर ना हो जाए। ये सास का आज तो अगर माँ बेटे को आवाज दे, बेटा उठ के जाए, कहां जा रहे हो? इसकी तो आदत है टटराने की, ये तो भौंकती रहती है। मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरी सास के कदम पर है। ये याद रख, इसकी जन्नत तेरी सास के कदम के नीचे। तो माँ को दुख रहता है बेटे की सेहत का, उसे दुख रहता है बेटे की जिंदगी का। बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करे। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की तादाद की, बालों की मिकदार में गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए। मगर याद रखिए, माँ बाप के नाफरमानी इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी होती, कुछ भी कर, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी आएगी। इबादत की रात, लोग एक दूसरे से कहेंगे आज रात भर जाग, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने का नहीं गवाह हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके का कोई कब्रिस्तान नहीं जहां चक्कर न मार के आए। क्या मतलब है रत जगह? यही कि हुर हुर करनी है पूरी रात, एक रकात नहीं पड़ी, टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों? कि जाना चाहिए मज़ारों। कभी ये भी सोचा क्यों जाना चाहिए? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो। कब्रिस्तान जाना चाहिए, कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी में छिड़ा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी करे यार, कब्र की तैयारी करे। कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का। वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त तक चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं।
तेरे गले मिलते थे ना, वो तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं, हाथ लगाने तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ खाते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है कहां है जो 500 रुपए लेकर मैयत में हिलाएगा, कहां है 1000 रुपए लेकर इसकी कब्र खोदी जाए, कहां है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे। इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पर टूट पड़े, प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए हैं गड्ढे में, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले जब यारी करते हैं तो वहां तक निभाते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा की, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा की। और याद रखिए जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं, ज़माना उनके हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात, दौलत बहुत है लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाए, जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई कई महीने एहतिकाफ करेगा, तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब को दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है, रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था, उसने सखावत शुरू की। उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहे हैं, नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देख लेता है।